हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में एक्सहेलेशन। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में हमने इनहेलेशन की बात कर ली थी। उसके पिछले लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर कि हमारा नॉस्ट्रल्स से लेकर के एल्वेलाई तक का जो स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी ट्रैक में कि नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ये सारा स्ट्रक्चर हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग के क्या है कि ब्रीदिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये 4 स्टेप्स हमने कवर किए। इसके बाद हमने क्या देखा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने इससे पिछले लेक्चर्स में सिर्फ इनहेलेशन की बात की थी, एक्सहेलेशन की बात नहीं की थी। आज हम एक्सहेलेशन की बात करेंगे, पर इनहेलेशन के बारे में पहले थोड़ा सा जान लो। ठीक है, देखो क्या था हमारा जो इनहेलेशन था। इनहेलेशन में हम क्या कर रहे थे कि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, क्योंकि लंग्स का क्योंकि क्या था, बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रेशर घटेगा। ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो इसी लॉ को फॉलो कर रहा था हमारा लंग्स। हमने अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाया था और प्रेशर घटाया था, जिससे कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ जो एयर है एटमॉस्फेयर में वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एयर जहाँ पे है वहाँ पे जाए, मतलब हमारे लंग्स में। तो हमने क्या क्या देखा था, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं ताकि उन्हें भी थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था पहले कि एक थोरेसिक कैविटी है जिसे हमने कट किया हुआ। ठीक है, मतलब हमने कट करने का मतलब है बेटा कि हम ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं थोरेसिक कैविटी में। तो हम ये 2 लंग्स पड़े हुए थे। ठीक है, इसके बाद हमने एक बोन भी देखा था कि एक बोन भी है इसके अंदर, और एक और बोन थी जो यहाँ पे थी। ठीक है, अब देखो ये क्या था। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो बॉडी है का जो फ्रंट साइड है वो क्या है, वेंट्रल। पीछे का साइड क्या होगा, डोर्सल। ठीक है, हेड के मतलब जब हम बॉडी के ऊपर का बात कर रहे होंगे तो क्या होगा, एंटीरियर। नीचे का बात कर रहे होंगे तो पोस्टीरियर। तो अभी देखो ये जो बोन है, दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। इस बोन को हम स्टर्नम बोलते हैं और ये आपकी बॉडी पे वेंट्रल साइड पे है। ठीक है, आपकी थोरेसिक कैविटी में वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। दिस बोन इज वर्टिब्रल कॉलम, जो कि डोर्सल साइड पे आपके यहाँ पे डोर्सल साइड पे आपके प्रेजेंट है। वो कोई भी सिंगल बोन नहीं है, आपको पता है इसमें 26 बोन होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक को हम वर्टिब्री बोलते हैं, बहुत सारा होता है तो वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है और डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पे लंग्स पड़े हुए हैं, लंग्स भी कटे हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसमें क्या हो रहा था कि जितना भी यहाँ से डोर्सल साइड से स्टर्नम में इस तरीके से कुछ और बोन्स आ रहे थे। आओ बना लेते हैं उन्हें भी। देखो इस स्टर्नम से कनेक्ट हो रहे थे यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, रिब्स, कि ये क्या है, रिब्स हैं। ठीक है, और इन रिब्स के बीच में ऐसे खिड़की नहीं थी, कुछ मसल्स थी। ठीक है, जिन्हें हम बोल रहे थे इंटरकोस्टल मसल्स। अब इन मसल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था कि आपका जो भी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ सके। ये मैं थोरेसिक कैविटी बना देती हूँ इधर समझने के लिए, जस्ट ओके। नाउ आपको नेमिंग करनी है तो फिर आप कर लीजिए, या फिर आप अभी समझ लीजिए। मैं नेमिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहे थे, एक और इसमें था, एक और मसल्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, दिस इज़ द डायफ्राम। तब जब लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा था, 2 मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से बढ़ रहा था। एक तो ये इंटरकोस्टल है, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल जो बाहर वाली थी ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, और ये जो डायफ्राम था ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लंग्स का वॉल्यूम जो था वो बेटा बढ़ जा रहा था और प्रेशर
कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से बाहर का जो था हमारा एटमॉस्फेयर में जो भी एयर था वो लंग्स में एंट्री कर रहा था। ठीक है, ये हमने देखा था इनहेलेशन में। एक्सहेलेशन में आपको जस्ट अपोजिट करना है, मतलब आपको सारी मसल्स को रिलैक्स कर देना है। ये दोनों मसल्स हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के यहाँ आई हुई थी ना, इस वाले पोर्शन पे, ये रिलैक्स होकर के वापस यहाँ चली गई। रिब्स जो कॉन्ट्रैक्ट होकर के ऐसे ऊपर जा रहे थे वो रिब्स वापस से नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो अभी पूरा ही क्या हो गया फिर एक्सेलेशन का प्रोसेस में। तो इसमें देखो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो बस बहुत ही इसमें कम चीज़ें हैं। पहला देखो क्या होता है इसमें, आप लिख लो, इधर लिखते हैं, नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब किसी भी तरह का कोई भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन होगा। रिलैक्स मतलब जितनी मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहेंगी वो क्या होंगी, बस रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, रिलैक्स होने की वजह से जितना भी CO2 होगा वो बॉडी के बाहर जाएगा। वी हैव टू reduce volume of lungs so that air moves। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा था, आपकी बॉडी ने क्या किया कि ऑक्सीजन को इनटेक किया। ठीक है, एयर जब उसने लिया, एयर आपने इनहेल किया, तो एयर के में क्या, आपको क्यों इनहेलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो आपने ऑक्सीजन क्या किया, इनहेल कर लिया। ठीक है, अभी वो जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया है, यहाँ पे देखो ये सेल है, ठीक है, जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज़ करके ATP बना रहा है और वेस्ट गैस में CO2 रिलीज़ कर रहा है। तो आपका जो भी बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर CO2 आ जा रहा है। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई और ये रहा एल्वोलाई। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है एक कोई ब्लड वेसल्स। अब और यहीं पे मैंने सेल भी लगा दिया है, ये एक सेल भी है इसी से अटैच्ड, जिसके अंदर ऑक्सीजन, पहले मैं ऑक्सीजन की एंट्री करा दूँ। ठीक है, आपने इनहेलेशन में क्या किया, O2 आपका यहाँ पे आया एल्वोलाई से, एल्वोलाई में जब O2 भर गया तो यहाँ से ये ब्लड वेसल्स में आया, ब्लड वेसल्स में सेल में एंट्री करेगा O, मतलब कि ऑक्सीजन। ठीक है, आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आया सेल में, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज के साथ मिला, ATP बनाया, एनर्जी, और फिर CO2 को वेस्ट एज अ वेस्ट गैस रिलीज़ किया। तो आपने ये जो CO2 है ये क्या है बेटा, एज अ वेस्ट गैस। तो जो वेस्ट गैस है उसको बॉडी के बाहर हमें एग्जिट करना है, तो एग्जिट जो हम CO2 को एग्जिट कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड द एक्सलेशन, इसे हम एक्सपिरेशन भी बोलते हैं। तो ये CO2 सेम वे से अब यहाँ से ये पहले गया ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स से एल्वोलाई में, एल्वोलाई के थ्रू इस तरीके से होता हुआ ये बॉडी के बाहर एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको आपके एक्सलेशन में। इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और एक्सलेशन को एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। तो इस पैसेज में ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई भी ATP यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट और लिख लो, नो यूज़ ऑफ ATP। अब अगर ATP का यूज़ नहीं हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, आपको एक्सीलेशन में ये आप देखने को आपको मिल गया। ठीक है, एक सेकेंड, टॉपिक का नाम मैं डाल देती हूँ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आज बात आपने की थी एक्सहेलेशन की, एक्सहेलेशन की बात की थी। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने इनहेलेशन की बात की थी। देखो आपने आज क्या क्या देखा, आपने क्या देखा कि इनहेलेशन हो गया, अब हमें एक्सहेलेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि
एक्सेलेरेशन में हम क्या करेंगे, CO2 को बाहर रिलीज करेंगे। ठीक है, जो CO2 हमारा कहाँ से मिला है, जब हमारे सेल्स ने ATPs का फॉर्मेशन किया। ATPs का फॉर्मेशन कैसे किया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, तो ATP बन गया और वेस्ट गैस CO2 रिलीज हुआ। तो वो CO2 को अब बॉडी के बाहर एग्जिट करना था। तो एग्जिट कैसे करेंगे, हमारी सेल्स से ब्लड में जाएगा, ब्लड वेसल्स से हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू उसको हमें एक्सेल करना था। तो एक्सेल करने के लिए क्या करेंगे, हमारे जितने भी मसल्स हैं जो भी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, उन सारी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपका डायफ्राम जो यहाँ पे आया हुआ था, ये वापस से यहाँ पे रिलैक्स होकर के चला जाएगा। जो रिब्स थे जो बिल्कुल ऊपर चढ़ गए थे, ठीक है, एक्स्ट्रा कोस्टल जो मसल थी, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, वो भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, रिलैक्स होने के बाद CO2 आसानी से आपका बॉडी के बाहर आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में आपका कोई भी ATP यूज़ नहीं होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, सो आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.